साइकिल की तो हवा निकल गई, कहाँ चल रही है। करीब 5 साल में कोई योजना का पैसा नहीं लगाया। कहीं भी आप वोट बता दो, एक भी लगा हुआ, एक ईंट लगा बता दो, कहीं भी लगी हुई आप, कहीं भी कुछ नहीं है। हमारे प्रदेश में योगी जी की सरकार होगी। क्षेत्र में धर्मेश तोमर भारी मतों से विजयी होंगे, रिकॉर्ड तोड़। उनमें किसान नहीं है, सब राजनीति से प्रेरित वो आदमी है। जो राजनीति से प्रेरित है वही लोग वहाँ गए हैं, किसान कोई परेशान नहीं है। किसान नहीं थे तो मोदी जी झुके क्यों, फिर उनके आगे वापस क्यों लिए? जब एक मत जो सुधार मोदी जी के आने से इस देश के अंदर हुआ है, योगी जी के आने से हुआ है, वो आज तक हुआ ही नहीं। सब बकवास है। महंगाई कहीं भी ना, खूब लोग पी रहे खा रहे, बहुत पैसा की कमी ना। 2030 तक बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी और धर्मेश तोमर विधायक हो गया। इस बार यूपी के अंदर क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव ही चल रहा है, योगी जी आएंगे। यूपी में योगी जी, धौलाने में धर्मेश तोमर, बहुत बढ़िया चल रहा है। वो कह रहे महंगाई बहुत कर दी है। महंगाई कतई ना, महंगाई और भी बढ़ जाती है, क्या चलेगा यूँ? सड़क कैसे बनेगी जब महंगाई नहीं होगी, टैक्स नहीं देगी पब्लिक, तो सड़क कैसे बनेगी बताओ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचलें तेज हो गई हैं। वहीं लोगों की बात करें तो आपस में ही पलटवार कर रहे हैं। वहीं जो ट्रेंडिंग मुद्दा उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो है यूपी में क्या बात। ये बहुत ट्रेंडिंग गाना भी चल रहा है भैया, सभी के मुंह पे यही नजर आता है कि यूपी में काबा। अब सबसे पहले जो है जगह से रूबरू कराते हैं तो धौलाना विधानसभा के सपनावत गांव में पहुंचे हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं और सीधा रुक करेंगे और जानेंगे कि भैया यूपी में काबा। चलिए आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे पहले। राजकुमार बड़ी कड़क आवाज निकल रही है, तो क्या देखना चाह रहे हैं इस बार यूपी में? यहाँ 2030 तक बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी। अच्छा, 2030 तक? 30 तक। अच्छा, लोग कह रहे कि हम तो 5 साल में परेशान हो गए हैं। अरे ये सब बकवास है। महंगाई कहीं भी ना, खूब लोग पी रहे खा रहे, बहुत पैसा की कमी ना। 2030 तक बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी और धर्मेश तोमर विधायक हो गया। 2030 तक। 2030 तक समय बता दिया है आपने, तो लोग कह रहे हैं कि भैया पूरे गाँव में 100% वोट धर्मेश तोमर की है। अच्छा, 100%? हाँ, सपनावत में। अच्छा भैया, 100% का दावा आपने कर दिया है। वही पार्टी तो और भी है, सपा की बातें करें या वो तो सब ऐसे ही आए गए, खाए पिए लूटे भग गए। अच्छा। बाहर के लोग आते खाते, पैसा लूटा, योजना का पैसा ले गए, भग गए, बांध गए, पब्लिक मरती रहो, कोई नहीं पूछता। अच्छा, 2030 तक योगी जी को देखना चाह रहे हैं? योगी जी की रंगे 2030 तक, मोदी जी भी रंगे। अच्छा, चलिए भैया, लोग कह रहे हैं कि भैया 5 साल में ही हमारे तो उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया है उन्होंने। आज कहीं भी नाश ना हुआ। ये लुटेरे कर रहे हैं गुंडे। अच्छा। जिन्हें लूट को मालती है हराम का। अच्छा। हाँ, उनको जरूरत है इस बात की, उन्हें परेशानी है। कौन रोटी ना खा रहा, सजूता पर है 1000 के। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सहमत हो? अच्छा, लोग कह रहे महंगाई बहुत कर दी है। महंगाई कतई ना, महंगाई और भी बढ़ जाती है, क्या चलेगा यूँ? सड़क कैसे बनेगी जब महंगाई नहीं होगी, टैक्स नहीं देगी पब्लिक, तो सड़क कैसे बनेगी बताओ। कहते हैं भैया रोजगार दे तभी तो महंगाई अच्छी लगेगी ना। बेलदार ले रहा 400 रुपया और मजदूर जो 600 रुपये मिस्त्री मांगे, ईंट लगावे 400। कमी ना का बात की भी। ये तो सब जो 2030 तक ताऊ जी तो भैया कह रहे हैं कि भैया 2030 तक योगी सरकार को सत्ता में देखना चाह रहे हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे ताऊ जी? बोलचंद जी। अच्छा, तो ये भैया कह रहे हैं, अभी ताऊ जी ने कहा कि 2030 तक योगी सरकार रहने वाली है, तो आप किसको देखना चाह रहे हैं? योगी की सरकार को, मोदी की को, धर्मेश तोमर को। अच्छा, योगी की सरकार चाहिए और धर्मेश विधायक चाहिए यहाँ से। अच्छा, विधायक धर्मेश चाहिए। मौजूदा विधायक भी तो हैं, वो कह रहे विकास कराया है। नहीं, कुछ नहीं कराया, लूटे हैं। वो तो झाके ही ना है, शकल ही नहीं देखी उनकी तो हमने है कभी भी। कभी 5 साल में कोई योजना का पैसा नहीं लगाया। कहीं भी आप वोट बता दो, एक भी लगा हुआ, एक ईंट लगा बता दो, कहीं भी लगी हुई आप, कहीं भी कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? गौरी पूरी धौलाना विधानसभा में 5 साल की, उसमें यहाँ के असलम चौधरी जहाँ का भी नहीं साल में यहाँ पर जहाँ के भी नहीं है, वो क्या विकास करेंगे जब 5 साल में जहाँ के नहीं है। अच्छा, तो इस बार यूपी के अंदर क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव ही चल रहा है, योगी जी आएंगे। यूपी में योगी जी, धौलाने में धर्मेश तोमर, बहुत बढ़िया चल रहा है। समाजवादी कह रही है 22 में बदलाव, यानी कि समाजवादी आने वाली है। जीरो, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। सारी वोटें धर्मेश तोमर की हैं और पूरा गांव, पूरा तोमर, धर्मेश तोमर और योगी जी। जिस तरह से आप बीजेपी के फैन हैं, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बातें करें तो जाटों का सबसे ज्यादा समर्थन रहा। जाटों का भाजपा के साथ है, जाटव भाजपा के साथ है, सभी लोग साथ हैं, मोहम्मदन भी साथ हैं। 13 महीने जब से किसान आंदोलन किया है तो उन 13 महीने में कहीं ना कहीं जाट खफा नजर आ रहा है। जाट हमारे साथ है, सब मन गए। उनमें किसान नहीं है, सब राजनीति से प्रेरित वो आदमी है। अच्छा, जो राजनीति से प्रेरित है वही लोग वहाँ गए हैं, किसान कोई परेशान नहीं है। किसान नहीं
नहीं थे तो मोदी जी झुके क्यों, फिर उनके आगे वापस क्यों लिए बिल? जब एक मत बन जाता है जनता का तो कहीं ना कहीं अपने को साबित करने के लिए आदमी को पीछे कदम हटाना पड़ता है, लेकिन फिर बढ़ाएंगे आगे। वो किसान ना है, वो फार्म हाउस वाले जिनके 1,000 बीघे में फार्म हाउस है, वो थे। किसान होता 5 बीघे 7 बीघे 10 बीघे वाला, खेतों में था किसान। आपकी मोदी सरकार झुकी क्यों उनके आगे, झुकी क्यों उनके आगे, बिल वापस क्यों लिए फिर? पैसा वाले के सामने तो सब झुक जा, पुलिस भी झुक जा पैसा वाले के सामने। तो सरकार पैसों वालों के सामने झुकती है? हाँ, पैसों वालों के सामने, पैसा वाले के सामने झुका है। क्या अडानी अंबानी की बातें करें तो उनके सामने भी झुकती है? अडानी अंबानी के सामने नहीं, पब्लिक के सामने झुकना पड़ता है। पब्लिक एक ऐसी चीज है कि उतार के फेंक दे 1 मिनट में। पब्लिक के सामने हर आदमी झुकता है। राकेश टिकैत थे इसके मुखिया। राकेश टिकैत के पास अब से पहले और अब क्या संपत्ति है इसका आकलन कर लीजिए। किराए के आदमी ले गए, किराए के आदमी वो किराए के आदमी ले गए, वो आज गए। हाँ हाँ हाँ, किराए के आदमी ले गए। 500 रुपये रोज लेकर आंदोलन में बैठे हैं लोग। ताऊ जी कह रहे हैं कि भैया किसान थे ही नहीं वो, वही मोदी जी आके जब बिल वापस कर रहे थे तो कह रहे थे कि भैया हम किसानों को समझा नहीं पाए इसलिए हमने बिल वापस ले लिया। जी, ये राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, राष्ट्र के हित की बात करती है, इसी के साथ पब्लिक है, जन समूह इसके साथ है। बिल्कुल। ऐसा क्यों कहते हैं कि हिंदुओं को लेके चलती है बस? क्योंकि उन्होंने अब से पहले जो क्रिमिनल लोग थे उन्होंने अपनी गंदी राजनीति का प्रयोग करके लोगों का हनन किया है, वो चीज़ मलाई उन्हें अब मिल नहीं रही है, तो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि ये हुआ है। लेकिन जो सुधार मोदी जी के आने से इस देश के अंदर हुआ है, योगी जी के आने से हुआ है, वो आज तक हुआ ही नहीं। आप कह रहे हैं कि बड़ा सुधार हुआ है इन 5 सालों में जब से योगी सरकार सत्ता में बैठी है। समाजवादी कहती है कि भैया इन 5 सालों में जो है इतना गुंडा राज फैलाया है। हुआ कहीं कोई दंगे नहीं हुए, आप बताइए, एक नोटिस कराइए कहाँ हुआ है दंगा? भैया इलेक्शन आते ही योगी सरकार के पास बस एक ही मुद्दा है, राम मंदिर को लेके चलते हैं आगे। न, राम मंदिर से मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की भावना को समझने वाले लोग हैं। अच्छा, वो झगड़ा नहीं चाहते, वो प्रेम चाहते हैं। राम मंदिर से मतलब ये नहीं है, जहाँ कहीं आस्था किसी की जुड़ी हुई है उसको मजबूत करना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात हो तो बताइए आप। हाँ, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो दूसरे विपक्ष के जो लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कहने का मतलब ये है, तो क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र में जो हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जिनके कुर्ते में जेब नहीं है, ऐसा कुर्ता पहनने वाला आदमी वो क्या देश का हित कर सकता है बताइए? हमारे प्रदेश में योगी जी की सरकार होगी, क्षेत्र में धर्मेश तोमर भारी मतों से विजयी होंगे, रिकॉर्ड तोड़। लोग ये भी कहते हैं कि भैया ये भगवा रंग जो पहने रहते हैं ये खुद हमें दर्शाता है कि मुसलमानों से ये खफा रहते हैं। योगी सरकार मुसलमानों के आप मीडिया के माध्यम से, जो आप मीडिया वाले हैं, आपको खुद पता होगा क्योंकि आप सक्रिय रहते हैं हर चीज में। अगर आप देखेंगे तो मोमडन जितना भी पहले खफा था, जो डर उनके अंदर में था, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वो पूर्ण रूप से बिल्कुल बदलाव है और वो लोग समर्थित हैं योगी सरकार के लिए। तो ऐसा नहीं है, सबके हितैषी है और सबके लिए। जो आप किसानों की बात कर रहे थे, किसानों में भी अगर किसी के पास में आधा बीघा जमीन भी है, ऐसी सरकार कभी नहीं रही जो किसानों के विपक्ष की बात कर रहे कि भाई किसानों के सामने झुक गए। लेकिन अगर किसानों की बात करी जाए तो किसानों के लिए इतनी हितैषी, जो 6,000 रुपये उनको जो आ रहा है, एक मुश्त किस्त जो आ रही है, इससे ज़्यादा बदलाव शायद कभी नहीं मिलेगा। और इससे ज़्यादा पक्ष और इससे ज़्यादा जो है किसानों के हित में जो है कभी कोई सरकार नहीं रही। भैया योगी सरकार ने बढ़िया विकास कराया है, वही मायावती जी की बातें करें, बसपा की बातें करें तो कहती है कि भैया जो विकास हम करवा चुके थे ना अपनी सत्ता में, उस विकास को याद करके फिर से हमें ये जनता वोट देगी और सत्ता में बिठाएगी। 2022 में मायावती आने की राजनीति कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ स्मारक बनाए उन्होंने और कुछ नहीं किया है उन्होंने। अब हाँ, स्मारक बनाए हैं, हाथी खड़े करवाए हैं उन्होंने, कुछ नहीं किया है। हाँ, समाजवादी की बातें करें तो कह रही है कि भैया फूल मुरझाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ साइकिल ही दौड़ेगी। साइकिल कहीं नहीं चल रही है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ हमारे योगी जी आ रहे हैं, फूल खिलेगा। साइकिल की तो हवा निकल गई, कहाँ चल रही है? साइकिल की हवा निकल गई। भैया मजबूत होती जा रही है पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रही है। फूल खिल लो, फूल। ये मुलायमवादी पार्टी है। मुलायमवादी। हाँ, एक बताओ, एक ही परिवार के सारे कितने एमएलए एमपी एक ही परिवार के, किसी और परिवार से क्यों नहीं है? इसमें ये अंतर पड़ता है, अगर घर के जो मिलकर लूट कर सकेंगे, बाहर के तो नहीं साथ देंगे उसमें। अच्छा, भाई बाहर वाले साथ तो नहीं देंगे ना, जो परिवार के लोग मिलकर लूट सकते हैं। अच्छा, कम से कम मुलायम सिंह के परिवार में 60 से 65 एमएलए एमपी होंगे। योगी जी के, मोदी जी के, राजनाथ सिंह के, किसी और के परिवार में बताइए आप कितने एमएलए एमपी हैं? अच्छा,
यानी कि वो जो है सिर्फ जनता की तरफ देखते हैं, अपने परिवार की। वो अपने परिवार की तरफ देखते हैं बस। अच्छा, अपने परिवार को देखना चाहते हैं। युवाओं से भी थोड़ी सी बातें करेंगे। चलिए आप थोड़ा सा आगे आ जाए, शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम परवीन राणा है। परवीन राणा। अच्छा, योगी सरकार कह रही है बड़ा विकास दिया है परवीन राणा ने। बिल्कुल विकास किया है, बिल्कुल विकास किया है। भैया रोजगार बड़ा दिया है युवाओं रोजगार खूब दिया है, पसंद आ रही है योगी? बिल्कुल। अच्छा। पहले हाफ टी शर्ट पहनता था, आज फुल पहन रहा हूँ। चलिए अच्छा, हाँ, पहले हाफ पहनता था, फुल पहन रहा हूँ। आप युवा हैं, आप कह रहे हैं कि भैया हमें रोजगार मिला है। वही युवा और दूसरे युवाओं की बातें करें तो सड़क पे उतर चुके हैं, कह रहे हैं कि भैया रोजगार कहाँ है, 5 साल हो गए। कहाँ उतरे सड़क पे? कौन उतरा है सड़क पे? इलाहाबाद में देख लीजिए, उन पे लाठीचार्ज हो रहे हैं। नहीं, वो गलत है, वो विपक्षी हैं, सब विपक्षी हैं जी। अच्छा अंकल जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शिव कुमार राणा है। शिव कुमार राणा। अच्छा, बीजेपी के बड़े फैन नजर आ रहे हैं इस बार। समाजवादी कह रही है कि इस बार तो बदलाव होना तय हो चुका है। धर्मेश तोमर जिंदाबाद। धर्मेश तोमर विधायक होंगे और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री होंगे। आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री हमारे मोदी होंगे। और योगी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 31 तारीख में लेबर कार्ड में 3-3 हज़ार रुपये जिन लोगों के बने थे उनके डले। 1 तारीख में 2-2 हज़ार रुपये पीएम किसान वाले डले। 3 तारीख में जो श्रम कार्ड के पैसे थे वो डले, जो बाकी और डलेगा। और काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है। जो 15 लाख किसके डले फिर? 15 लाख, ये सब छोटा छोटा करके सब 15 लाख ही पहुंच जाएगा अगर लास्ट में देखेंगे। मोदी जी आए थे मंच पे और बोले कि भैया खाते खुलवा लीजिए और 15-15 लाख आप लोगों के आने वाले। राम मंदिर बन गया, ये 15 लाख ही मिल गए। आपका तो राम मंदिर बन गया, आपका तो बन गया ना, लेकिन उन्होंने तो सबके लिए बोला था, मुसलमानों के कहाँ गए? अब उनके लिए भी 5 एकड़ जमीन, उनके लिए 5 एकड़ जमीन विवादित से अलग दे दी गई है। अच्छा, यानी कि वो 15 लाख वहाँ कट गए। हाँ, बराबर बराबर सबका है। मॉम डांस की बात की ना आपने, आप उठाइए इतिहास। जो अब मकान योजना आई थी जिसमें मकान बनते गरीबों के लिए, सबसे ज्यादा मॉम डांस के बने। किसी भी मॉम डांस में जाइए, शौचालय सबसे ज्यादा मॉम डांस के बने। 80% मॉम डांस के बने मकान। विधानसभा का सर्वे कर रहे, कह रहे हैं कि भैया मकान की योजना सिर्फ कागजों में चलाई थी, धरातल पे नहीं उतारा। गलत बात, गलत। आप जाओ मॉम डांस से पूछो, सबसे ज्यादा में कितने बन गए? सपनावत में कितने मकान बने हैं लोगों के? 100 से ज्यादा बने हैं, उसमें भी 80% जो हमारे यहाँ मोम डांस है उनके बने हैं। अच्छा, आप जाओ, मोम डांस के बने हैं, बिल्कुल। जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशीष पाल है। आशीष पाल। हाँ जी। भैया बहन जी आ रही है उधर से हैदराबाद छोड़ के, ओवैसी जी आ रहे, कह रहे कि भैया इस बार जो है हम राजनीति करेंगे और हम दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। विकास का एक तो योगी राज में सबसे पहली बात यह है कि जो वो है ना बदमाश गुंडा, वो सब नीचे उतर गए या जेल में पहुंच गए या ऊपर पहुंच गए। सबसे पहली बात तो ये रही। इससे अब निष्पक्ष जो 4 पाई पे सोमा है। हाँ, यानी कि योगी सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया गुंडा राज। हाँ जी। समाजवादी तो कहती है कि गुंडा राज आज आ गया है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। ये तमाम लोगों से लगातार बातें कर रहे हैं और लोगों से भी जानेंगे। चलिए बताइए। मैडम, हम तो एक ही माध्यम, आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं पूरे गांव की तरफ से, धर्मेश तोमर के नारे लग रहे हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? हाँ जी, बीजेपी से ही खुश हैं हम तो। बीजेपी से खुश हैं? हाँ जी। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि भैया हमने 5 साल में बड़ा विकास कराया है, तो आपके गाँव में कितना विकास आया? विकास ही विकास हुआ है गाँव में। विकास हुआ है। अच्छा भैया, समाजवादी कह रही है कि विकास तो हम दिखाएंगे, क्या होता है? समाजवादी कोई विकास ना करती, ठग है समाजवादी। सभी ने अपनी अपनी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही, और जो होता है वो सब जनता कहती है ही। तो इसमें दो राय नहीं है। जो बीजेपी ने काम किया है वो किसी सरकार में नहीं हुआ, ये बात सही है। भयमुक्त शासन देने का काम इस सरकार ने किया है, सबको संरक्षण देने का काम इसने किया है, और सबका विकास करने का काम इस सरकार ने किया है। और जब जहाँ तक प्रश्न उठता है प्रत्याशी का, तो इन्होंने बहुत अच्छा सोच समझ करके नियुक्त किया है प्रत्याशी, साफ सुथरी छवि का, जो देश के प्रति भी बहुत समर्पित है। और क्षेत्र में इतना काम किया है उस व्यक्ति ने कि इतना काम आज तक आज़ादी के बाद किसी ने 5 साल में नहीं किया। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भैया इनके पास तो है ना मुद्दे से मुद्दा बनता जा रहा है। कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी कोरोना काल का कह देते हैं कि भैया महामारी आ रही है, लॉकडाउन लगा देते हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। देखिए, परिवार को संभालना बहुत मुश्किल होता है, देश को संभालना तो बहुत बड़ी बात है। तो देश में काम अच्छे होते हैं, फिर भी लोगों को कुछ जायका खराब होता है, वो उसमें गलत रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, देश में बहुत अच्छा काम हुआ है और होता रहेगा। मेरे विचार से अगर बीजेपी रहेगी, देश साफ सुथरा रहेगा और सारा
जो त्राही त्राही मची थी ना, कहीं चोरी डकैती बदमाशी, वो बिल्कुल नहीं है। योगी जी के होते हुए कोई ऐसा किसी तरह का भी कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसको हम ये कह सकें कि ये अपवाद के रूप में हुआ है। लोगों की थिंकिंग है, ये तो कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, वो विपक्ष की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जो जनता की आवाज़ है ये बहुत ठीक आवाज़ है। आपका शुभ नाम जानना चाहिए। मेरा नाम शाहने आलम। शान आलम, तो क्या लगता है इस बार यूपी में क्या बीजेपी सरकार फिर से कुछ पकड़ पाएगी अपनी? जी हाँ, बिल्कुल पकड़ पाएगी। टोपी लगा के बोल रहे हैं भैया। हाँ, कहीं इन लोगों का दबाव तो नहीं है? ना किसी का अच्छा हुआ है। ना। योगी सरकार के विकास कार्य बढ़िया लगे? हाँ जी। युवा है तो रोजगार कितना मिला? रोजगार तो ऐसे ही है, हमें क्या रोजगार है, जो रोजगार मिल रहा है वो आ रहा है। जो 2000 रुपये आए हुए आए खेती में, 15 लाख कहाँ है? हम तो अपनी मजदूरी करने, ना राशन लेना ना जाते। क्यों नहीं जाते? आपकी योगी सरकार दो बार राशन दे रही है, डबल। ना राशन हम लेते ना जो। अच्छा, राशन नहीं लेते ना। रोजगार भी ऐसे ही मिल रहा है बस। हाँ, रोजगार की अपनी मेहनत करने, रोजगार मिल रहा। मेहनत का खा रहे हैं। हाँ जी, किसी का ना चाहिए, हमें मेहनत का चाहिए अपनी का। की सरकार बोली हाँ जी। और ढोलाना विधानसभा के सपनावत गांव में पहुंचे हैं तमाम लोग हमारे साथ हैं, अपने अपने विचार रखे हैं और बताया है कि भैया योगी सरकार क्यों इतनी पसंद आ रही है। और सपा जो कहती है कि भैया साइकिल दौड़ने वाली है, तो बताया है कि रही तो थी पिछली बार और कितना विकास कार्य वो भी बताया था और तमाम मुद्दों पर बातें की गई है। और ऐसी खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।